किसी का इंसान दोस्त या बड़ा लीडर होने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है। इसकी आपको दो मिसालें दिखाते हैं, एक आयरिश प्राइम मिनिस्टर की और एक उस शख्स की जो अभी पाकिस्तान जहाज़ पर बैठकर वज़ीर आज़म बनने के लिए आ रहा है। इसराइल के एम्बेसडर को अपने सामने बैठाकर कैसे आयरिश प्राइम मिनिस्टर ने उसकी बेइज्जती की, बल्कि ना सिर्फ बेइज्जती की बल्कि उसे अपना मुल्क छोड़कर फौरी तौर पर निकलने का भी कह दिया। ये सारा मामला क्या था, और जब नवाज शरीफ से ये सवाल पूछा गया कि फ़लस्तीनियों पर जो इसराइल जुल्म कर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे, नवाज शरीफ ने क्या कहा, वो भी आपको बताते हैं। पहले आयरिश प्राइम मिनिस्टर की ये वीडियो देखिए। Who thinks you should be expelled from this country and what you have done, the killings of innocent people in Gaza, the seizure of Palestinian land and so on. But the ordinary Palestinians rose up because you denied them basic rights. I lived there. It was apartheid. It was racism. It was endemic. It was rotten. Absolutely, I was shocked within weeks of living there. आयरिश प्राइम मिनिस्टर की जानिब से इसराइल के सफ़ीर को सामने बैठाकर कहा गया कि मेरा दिल चाह रहा है मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर निकाल दूं, क्योंकि मैंने खुद फ़लस्तीन में रहकर देखा है जहां जिस तरीके से आप जुल्म और बर्बरियत को जारी रखे हुए हैं। आज अगर मैं यहां बैठकर अचानक ये कह दूं कि मुझे इसराइल की शहरियत चाहिए, बल्कि ये कह दूं कि मैं इसराइल पर कब्जा करना चाहता हूं, तो क्या आप मुझे इसकी इजाज़त देंगे? कभी नहीं देंगे। लेकिन आपने फ़लस्तीन में यही किया है। आपने 60 लाख लोगों को एक दिन अचानक बताया कि वो इसराइल की सरजमीन पर रह रहे हैं, जिनके आबाओ अजदाद सदियों से उस जमीन पर रहते थे। फिर आपने 1947-48 में उन्हें निकालकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद अगर आप ये कहें कि फ़लस्तीनियों की जानिब से रद्द-ए-अमल नहीं आएगा, तो मैं ये कहूँगा कि जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, गज़ा में जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, ये तो उससे बहुत कम है, इससे बहुत ज़्यादा आना चाहिए। मेरा दिल चाहता है कि आपको कमरे से बाहर निकाल दूँ। ये थे आयरिश प्राइम मिनिस्टर। और अब जब सवाल पूछा गया पाकिस्तान के एक बड़े लीडर जो कि पाकिस्तान में एक बार फिर उम्मीद की किरण बनकर वापस आ रहे हैं और इस सिलसिले में पूरे मीडिया पर भी पैसा लगाया जा रहा है, नवाज शरीफ जब लंदन से रवाना हो रहे थे तो उनसे ये सवाल पूछा गया कि मशरिक़ वस्ता में जंग जारी है, इसराइल मुसलसल गजा पर बमबारी कर रहा है, ऐसे में आप क्या कहेंगे, आप किसको सपोर्ट करेंगे? नवाज शरीफ ने इस पर अपने लब मुकम्मल तौर पर सील लिए, एक लफ्ज़ तक नहीं बोला, जो कि वाज़े तौर पर आप डरते हैं। आपने पाकिस्तान वापस आना है तो इन्हीं लोगों की इजाज़त से और इन्हीं ताकतवरों को खुश करके तो आपने वापस आना है। इन्हीं की डील से आपने चौथी बार वज़ीर आज़म बनना है, तो आप इनके खिलाफ कैसे कोई बयान दे सकते हैं?